अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 क्या हाल है। एक्सरसाइज 1.3 इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स। वो कह रहा है कि द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 42 कि अगर आप 3 कंसेक्टिव इंटीजर का सम करें तो वो 42 के इक्वल आता है। अब कंसेक्टिव क्या होता है? कंसेक्टिव होगा हमारे पास लगातार, यानी जो लगातार आ रहे हैं, यानी जैसे 1 है, फिर 2 है, 3 है, तो ये लगातार है। तो ये हमारे पास कंसेक्टिव इंटीजर हमने लेने हैं जिनका सम क्या आएगा 42 के इक्वल आएगा। हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं, उसमें पहला हमारे पास x है, तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो उससे अगला आ जाएगा, और उसमें 2 ऐड करेंगे तो उससे अगला आ जाएगा। तो यानी x प्लस 1 और x प्लस 2। अब गिवन कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन यही है, द सम ऑफ, यानी कि इनको ऐड करना है। x यानी कि ये जो 3 इंटीजर दिए गए हैं इनको ऐड कर देंगे। x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू 42, क्योंकि इसका जो सम दिया गया वो 42 के इक्वल है। अब x यहाँ पे 1 2 3, तो ये 3x आ जाएगा। 1 प्लस 2 3 इज इक्वल टू 42। 3 इस साइड पे प्लस हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 39। अब हमने यहाँ से x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड हो गया, तो x हमारा इक्वल आ जाएगा 13 का, क्योंकि 3 1 3 3 3 9, तो 13 आ जाएगा। अब हम जो बाकी वैल्यूज है वो फाइंड आउट करेंगे। अब x तो हमारे पास आ गया 13, तो x प्लस 1, तो x की जगह 13, 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। अब x 13 प्लस 2 इज इक्वल टू 15, तो 13 14 एंड 15, तो ये लगातार आने वाले मसलसल आने वाले इंटीजर हैं, इनका जो सम है वो 42 के इक्वल होगा, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द डायग्राम शोज राइट एंगल ए बी सी। एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी है, विच इन विच द लेंथ ऑफ ए सी, जिसमें ए सी की जो लेंथ है वो 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर, यानी कि ट्राइंगल्स की एक लेंथ ये दी गई है। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज 1 प्लस अंडर स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो ट्राइंगल का एरिया है वो ये दिया गया। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी लेंथ फाइंड आउट करनी है इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर रूट 3 प्लस बी स्क्वायर रूट 5, यानी यहाँ पे ए और बी उसके साथ स्क्वायर रूट 3 और 5 आना चाहिए, और यहाँ पे जो ए और बी है वो इंटीजर्स हैं। अब अगर हम इस तरह से डायग्राम बनाएं, ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए सी लेंथ उसने दी है 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट, और ए बी हमने ये वाली फाइंड आउट करनी है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास था 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो बेस वहाँ पे हमारी ए सी थी, और जो हाइट है वो ए बी हम लिख लेते हैं। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, या इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें, क्योंकि हमने ए बी फाइंड आउट करना है, तो ए बी को अलग कर दें। तो 2 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो गया। 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया लिख लिया, इज इक्वल टू ए सी प्लस ए बी मल्टीप्लाई ए बी फाइंड आउट करना, तो ए सी मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आएगा, तो ये डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। एरिया इक्वल था 1 प्लस स्क्वायर रूट 15, और जो साइड ए सी थी वो थी स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। अब ये डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया, तो अगर स्क्वायर रूट आएगा तो हम इसको रैशनलाइज कर देंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और कॉन्जुगेट से डिवाइड भी करेंगे। तो ये प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दिया और माइनस से डिवाइड भी कर दिया। अब 2, अब इनको मल्टीप्लाई करें, 1 जब स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 3 आ गया,
1 जब -5 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो ये -5 स्क्वायर रूट आ गया। अब 15 स्क्वायर रूट जब 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट दोनों कंबाइन हम कर लेंगे, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं कि अगर a स्क्वायर रूट b स्क्वायर रूट आ रहा हो तो हम a b होल स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। तो ये 15 मल्टीप्लाई 3 और स्क्वायर रूट प्लस माइनस माइनस, अब 15 5 से मल्टीप्लाई होगा तो इनका भी जो स्क्वायर रूट है वो कंबाइन हो जाएगा। 15 मल्टीप्लाई 5 और स्क्वायर रूट डिवाइड बाय, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा जाएगा तो ए स्क्वायर रूट यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट उसका स्क्वायर आ जाएगा माइनस बी हमारे पास यहाँ पे 5 स्क्वायर रूट है तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट, इनको मल्टीप्लाई कर लें, 15 3 45 और 15 5 75। अब यहाँ से ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो जाएंगे तो ये रह गया 3 माइनस 5। अगर हम यहाँ पे 5 को सिंप्लीफाई करें, इसका एलसीएम लें तो ये इसके फैक्टर हम बना लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन इसके कर देते हैं। 3 1 3 3 5 15, 3 5 15 और 5 1 5। अब देखें 3 यहाँ पे पेड़ की फॉर्म में तो हम लिख लेंगे 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। इसी तरह से 75 है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। 5 5 25 और 5 1 5, यहाँ पे 5 का पेयर आ रहा है तो 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई ये 3 माइनस 5 तो ये हमारे पास -2 आ गया। अब ये वाला जो 2 है वो इस वाले 2 से कट हो जाएगा और ये जो माइनस है इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो 3 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट, अब ये 3 स्क्वायर है, जब इसके ऊपर स्क्वायर रूट अलग होगा तो ये 3 बाहर आ जाएगा और 5 रह जाएगा। यानी इस तरह से हमने ये भी प्रॉपर्टी की है कि स्क्वायर रूट अगर कंबाइन है तो आप अलग अलग कर सकते हैं। तो 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर रूट और ये यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट हो जाएगा तो यहाँ पे जस्ट 3 रह जाएगा और ये 5 स्क्वायर रूट माइनस, इसी तरह से 5 स्क्वायर रूट कट होगा तो वो बाहर आ गया और 3 स्क्वायर रूट रह जाएगा। अब जो सेम है वो प्लस माइनस हो जाएंगे, ये भी 3 है ये भी 3 वाले इनके स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखे हुए, तो ये 1 है और ये -5 है तो ये -4 इंटू 3 स्क्वायर रूट रह जाएगा, प्लस ये भी 5 है ये भी 5 है तो ये 3 यहाँ पे बड़ा नंबर है तो इसके साथ प्लस आ रहा है तो हम प्लस लगाएंगे, प्लस माइनस माइनस होगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। अब ये माइनस है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एंड माइनस प्लस, तो ये 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 5, तो यही हमारा आंसर होगा।